हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज भी हमारा वही एवरेज चैप्टर है। इसमें भी करीब लगभग 4-5 क्वेश्चन होंगे, वो भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। और आपको जो भी अब मिलेंगे, जितने भी प्रश्न, लगभग ये पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, कोई न कोई कंपटीशन में जरूर पूछे गए हैं। देखो, सबसे पहले एवरेज है। एवरेज का शायद 1 या 2 क्लास और चलेगा। इसके बाद परसेंटेज या चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे। देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, कह रहा है कि A1 और A2 का औसत 25 है। A1 और A1 प्लस A2 का औसत कितना है? 25 है। और लोग कितने हैं? 1 2, ऐसे ध्यान दिया करो। 50, 2 लोग हैं तो 2 से गुणा कर देंगे, 3 लोग हैं तो 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब A1 A2 इक्वल टू 50 आ गया। अब कह रहा है A2 प्लस A3 कितने लोग हैं? 2 लोग। यहाँ 2 से गुणा कर दो और कितना है? 30 है, तो यहाँ हो गया 60। अब है A1 और A1 प्लस A3 इक्वल टू कितने लोग हैं? 2 लोग। और कितना है? 45। 45 दूना 90। ठीक है, ये आ गया। अब इसका हमें क्या करना है? तीनों को ऐड कर लेना है। थोड़ा सा गर्मी है तो इसी वजह से फेस थोड़ा साफ करने लगते हैं। अब इसके बाद देखो, यहां पर A1 A2 A3 ठीक है। हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? अगर हम सबको जोड़ेंगे तो जा करके लास्ट में 2A प्लस 2A2 प्लस 2A3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगर जोड़ देते हैं, देखो जोड़ देते हैं A1 प्लस A2, अब इसको जोड़ लो A2 प्लस A3 प्लस A1 प्लस A3, और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 11 90 200। ये हमारा कितना आ गया? 200। अब इसको A1 कितना हो गया? ये हो गया 2, और ये 2A2 हो गया, ये 2A3 हो गया, ये हो गया 200। अब 2 हो जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 200। ठीक है, कितना आ गया? अब इसके बाद हमें क्या करना है? ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये बना देगा हमारा 100। यहां पर हो जाएगा 100, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 100 हो गया। 100 हो गया। अब पूछ रहा है A3 की वैल्यू ज्ञात करो। जब A1 A2 की वैल्यू 50 है तो क्या हम यहां रख सकते हैं? A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 100 है, और A1 और A2 की वैल्यू कितना है? 50 है। यहाँ 50 रख दो प्लस A3 रख दो, बराबर 100 हो गया। तो A3, इसको यहाँ पक्षांतर कर दो, यह 100 माइनस 50, तो A3 बराबर कितना हो गया? 50। ये हमारा आ गया A3 50, और A3 की वैल्यू ही पूछा है, हमारा उत्तर आ गया। नोट करना हो तो नोट कर लीजिए आप लोग, अच्छा सा प्रश्न है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर, आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, देखो इसमें करना क्या है, ये भी अच्छा सा प्रश्न है। इसमें जो है करना क्या है, अब यहां पर सबसे पहले सेकंड नंबर प्रश्न है। सेकंड नंबर, इसमें करना क्या है? यदि 20 30 यदि 20, 30 और 20 30
कॉमा 30 और 50 छात्रों के और 50 छात्रों के 3 बेंचों के औसत 3 बेंचों के औसत क्रमशः 45, 50 और 60 है। 45, 50 और 60 3 है तो सभी छात्रों के औसत का अंक क्या होगा? सभी छात्रों के औसत अंक क्या होगा? क्या होंगे? ठीक है। अब इसमें करना क्या है, देखो इसमें तो वो दिया नहीं है कि तीनों A1 और A2 के जैसे हम करते थे मल्टीपल की इतने लोग हैं तो इनका हम कर लें फिर इसके बाद ऐड करके निकाल लें, तो ऐसा नहीं है। हम करेंगे क्या, इन तीनों का हम कर लेते हैं अनुपात में। जैसे मान लो 3 लोग हैं, ठीक, इसके बाद ये है नंबर, कितने लोग हैं, ये 20 नंबर पर, ये 30, ये 50 पर, और इनके औसत एवरेज दिया है। औसत एवरेज कितना है, ये देखो, ये अगर ये अनुपात में रहेगा ये और ये कट गया तो हमारा कितना बचा, 2, 3, 5 बचा, 2, 3 और 5 बचा। इसके बाद इनके औसत कितने हैं, 45 है, 45 के बाद 50 है, 50 के बाद 60 है। ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या, हम इनको हम मल्टीपल कर लेंगे जो भी हैं, 45 दूना 90, 150 और 5 6 30, 300। ठीक है। अब कह क्या रहा है, सभी छात्रों के औसत अंक क्या होंगे, औसत अंक क्या होंगे। जब हम इनके योग निकाल लेंगे तो इनका औसत अंक तो निकल ही जाएगा, इनका औसत अंक निकल ही जाएगा। इनका योग कितना, 300, 450, 450 और 50, इसमें 450, 500, 540, तो हमारा औसत कितना आ गया, एक मिनट, यहाँ योग है, योग हमारा हो जाएगा 540 हो गया, ये योग है, ये औसत है, औसत पूछा तभी तो। औसत बराबर कितना योग है, हम योग किए ना, सबको जोड़े हैं, और कितने हैं, 2, 3, 5, कितने लोग, 10 लोग, ये जीरो कटा, इतना आ गया, औसत कितना आ गया, 40। देखो सबसे पहले सबका हम योग कर लिए जितना था, और जितनी युग्मों की संख्या थी, समझो युग्मों की संख्या 2, 3, 5, ये पूरा होकर 10 हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं 3 नंबर पर, नोट। देखो ये वाला प्रश्न, तीन नंबर। अब 3 नंबर में करना क्या है, यहां पर आय संबंधी आ गया प्रश्न। देखो 3 नंबर क्या है,
इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु, और उसके पुत्र की औसत आयु 75 है, 75 है, 75 वर्ष है। ठीक है, 75 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 11:4 है, 11:4। तो पुत्र की आयु क्या होगी? तो पुत्र की आयु क्या होगी? की आयु क्या होगी? अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें वही एवरेज निकालना पड़ेगा जैसे एवरेज निकालते थे। अब पिता और पुत्र, कोई जैसे व्यक्ति है, उसका एक पुत्र है, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 75 है। अब उनकी आयु का अनुपात 11:4 है, तो पुत्र की औसत आयु क्या होगी? आयु क्या होगी? औसत नहीं पूछा, आयु। देखो सबसे पहले इसमें करना क्या है, देखो ये फादर है और ये पुत्र है, तो फादर प्लस योग बराबर कर लो सन। कितने लोग हैं? 2 लोग, और औसत कितना दिया है? 75। इनका गुणा हो गया, यह आ गया 150। ध्यान देना है। अब इसके बाद इनका जो अनुपात है फादर और सन का 11:4 है। ठीक है, 11:4 है। इन दोनों को अगर योग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो फादर और सन की अनुपात कितना है? 11:4 है। अगर दोनों की योग कितना है? दोनों का योग कितना है? दोनों का योग 150 है, और इनका योग कर दे तो कितना हो जाएगा? 15 = 150। फादर और सन का ये जो अनुपात दिया है, तो हम अगर इसके बराबर कर देते तो कितना हो जाएगा? एक बराबर कितना हो जाएगा? 150/15, 15 दाम 150। ये हमारा 10 आ गया। अब पूछ किसका रहा है? ये पूछ रहा है, ये सन की आयु पूछ रहा है, पुत्र की आयु। पुत्र की आयु ये कितना दिया है? 4 दिया है, तो 4 × 10, पुत्र की आयु कितना हो गया? 40 वर्ष। ठीक है, यहां फिर से एक बार समझ लो। देखो दोनों का औसत कितना दिया है? 75। दोनों को जोड़ करके 2 से गुणा किया 150 हो गया, और दोनों का अनुपात कितना दिया है? इतना दिया है। तो इसको देखो, जब पूरा हमारा योग कितना आ गया? 150, और दोनों का अनुपात क्या है? एक प्रकार से वास्तविक संख्या बनाया जाता है। तो 1 के बराबर कितना हुआ? 150/15। तो 15 से 150 को काटेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो पुत्र की हमें चाहिए, तो पुत्र की 4 है, अनुपात में 4 है, तो 4 × 10 कर देंगे, 4 दाम 40 हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं, लास्ट प्रश्न है हमारा। इसमें जो है करना क्या है, देखो 4 नंबर। 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि संख्या दूसरी संख्या हाँ ये दिया है,
पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुना है, चार गुनी है। यदि उनका औसत 60 है, यदि उनका औसत 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? देखो, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में क्या रहा है, यह थोड़ा सा अलग है। देखो, दो संख्याएं हैं, इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 4 गुनी है। जैसे मान लो कोई A/B में पहली संख्या 4 गुनी है, पहली 1 है तो दूसरी क्या है? 4 गुनी है। अब कह रहा है यदि उनका औसत, मतलब इन दोनों का औसत 60 है, योग इसके बाद कितनी है? 2 × 60 = 120 हो गया। कितना हो गया? 120 हो गया। अब वही इन दोनों का निकाल लो, 5। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 5। तो ये कितना हो जाएगा? मतलब कि इन दोनों के योग के बराबर यही है, 5 हो गया इन दोनों का। ये हो गया 120। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 120/5। 5 दूना 10 और यहाँ पर गया 5 चौक 20। कितना हो गया? 24 आ गया। तो हमारी दूसरी संख्या कितना हो गई? दूसरी संख्या कितना हो गई? 24। यही हमारी संख्या आ गई, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।